अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है द वॉचर। और अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.4 स्टार आउट ऑफ 10। और दोस्तों, फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपने हस्बैंड के साथ एक नए शहर, एक नए घर में शिफ्ट होती है जहाँ पे सभी लोग उसके लिए अनजान थे। तभी एक मिस्टीरियस आदमी उस पर नजर रखे हुए है, उसका पीछा करता है। और वो क्यों ऐसा करता है वो हम मूवी के एंड में जान पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोमानिया के एक शहर से, जहाँ पे हम एक न्यूली मैरिड कपल को एक टैक्सी में देखते हैं। इसमें वाइफ का नाम जूलिया है और हस्बैंड का नाम फ्रांसिस है। फ्रांसिस चूँकि इसी कंट्री का है, इसी वजह से उसे ये ज़ुबान आती है, जबकि जूलिया एक अमेरिकन लड़की है और इसी वजह से उसे ये ज़ुबान नहीं आती। ये दोनों उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे फ्रांसिस ने एक फ्लैट रेंट पे लिया है। और जब जूलिया अंदर जाने लगती है तो वो देखती है कि सामने की बिल्डिंग के फ्लैट से एक आदमी उसे देख रहा है, लेकिन वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और आराम से अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पे आ गई थी। जूलिया के हस्बैंड ने जो फ्लैट रेंट पे लिया था उसकी कांच की बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। वो आधी रात को जब अपनी खिड़की पे खड़ी होती है तो वो देखती है कि सामने की बिल्डिंग के फ्लैट से वो आदमी खड़ा अभी भी जूलिया को देख रहा था, लेकिन अभी भी वो इस बात को सीरियस नहीं लेती। दरअसल इस आदमी का फ्लैट उनके फ्लैट के बिल्कुल सामने है। हालांकि जूलिया को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो इस पे कोई रिएक्ट नहीं करती। अब अगली सुबह फ्रांसिस जब काम पे चला जाता है तो जूलिया टहलने के लिए बाहर चली जाती है। ये शहर, यहाँ के लोग पूरी तरह से उसके लिए अनजान हैं। ना तो उसे यहाँ की लैंग्वेज आती है और ना ही वो किसी को यहाँ पे जानती थी। और एक दिन जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो देखती है उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देख के वो डर जाती है क्योंकि अंदर कोई था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फ्लैट की ओनर वहाँ से निकलती है, जो कि इलेक्ट्रिशियन के साथ अंदर थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ गया था और उसको वो ठीक करवा रही होती है। और वक्त बीतने के साथ साथ मौसम भी बदल जाता है और अब सर्दियों का मौसम है। एक रात जूलिया जब फ्रांसिस का वेट कर रही होती है तो वो टहलते टहलते खिड़की की तरफ चली जाती है। तो वो देखती है कि वो आदमी जो कि हर रात उसके फ्लैट की तरफ देख रहा होता है, आज भी वहीं पे खड़ा उसे देख रहा होता है। ये बात अब उसके दिल में डर पैदा कर देती है। तभी उसका हस्बैंड भी घर वापस आ जाता है और वो टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही दूर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस है जहाँ पे कोई हादसा हुआ है। हालांकि वो पूछते भी हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। और अगली सुबह जब जूलिया टीवी पे न्यूज़ देख रही होती है तो वो न्यूज़ उसी हादसे की होती है जो कि रात को उन्होंने देखा था। और इस न्यूज़ में बताया जाता है कि इनके फ्लैट के पास के ही एक फ्लैट में किसी सीरियल किलर ने एक लड़की को मार दिया। ये न्यूज़ सुनने के बाद जूलिया डर जाती है। वो फ्रांसिस को बताती है कि हमारी बिल्डिंग के सामने की जो बिल्डिंग है वहाँ के फ्लैट से एक आदमी हर रोज उसे घूरता रहता है। भी फ्रांसिस फ्लैट की तरफ देखता है, लेकिन फ्लैट की खिड़की पे एक पर्दे लगे हुए थे और फ्रांसिस को लगता है कि ये जूलिया का वहम है, क्योंकि खिड़की पे अक्सर लोग खड़े रहते हैं। और शाम के बाद फ्रांसिस का कोलीग और उसकी वाइफ उनके घर डिनर पे आते हैं और वो लोग उसी हादसे के बारे में बात करते हैं जो कि उनके घर के पास हुआ है। और फ्रांसिस का कोलीग बताता है कि यहाँ पे पहले भी मर्डर हो चुका है और जो भी मर्डर है वो एक सीरियस किलर है जिसे मीडिया ने स्पाइडर का नाम दिया है। और ये सुन के जूलिया और भी डर जाती है क्योंकि ये सारे हादसे उसी के घर के पास हो रहे थे। अब अगली सुबह जब वो गार्बेज फेंकने के लिए बाहर जाती है तो उसकी नेबर उसे मिलती है जिसका नाम अरीना है। और वो अरीना से बात करती है और अरीना उससे कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरे अपार्टमेंट से आवाज़ आए तो दीवार पे नॉक कर देना। और इसके बाद वो अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है। दरअसल एक लड़का लगातार उसके पीछे आ रहा होता है और इसीलिए वो रुक जाती है और वो लड़का उसे क्रॉस करके आगे चला जाता है। दरअसल ये सारा उसका वहम था। और अब वो अपना दिल बहलाने के लिए थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है और थिएटर काफ़ी हद तक खाली होता है और अंदर 4-5 लोग ही होते हैं। और जब वो मूवी देख रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि ठीक उसकी सीट के पीछे कोई आदमी आके बैठा है और वो डर जाती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो पीछे मुड़ के उस आदमी को देख पाए और इसी वजह से वो आधी मूवी छोड़ के ही वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो एक सुपर स्टोर में जाती है और अपने घर का सामान खरीदने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो शख्स जो कि थिएटर में उसके पीछे बैठा था अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो देखती है कि वो आदमी अभी भी उसके आसपास है, इसलिए वो भाग के स्टाफ रूम में चली जाती है
और वहाँ के ग्लास से बाहर देखने लगती है और वो शख्स अभी भी उसी को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पे वो किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकल के अपने घर पे आ जाती है। अब रात को डिनर करते हुए वो सारी बात फ्रांसिस को बताती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो वही आदमी है जो कि सामने के फ्लैट से मुझे देख रहा था। अब ये बात सुन के जूलिया का हस्बैंड उसे उसी सुपरमार्केट में लेके जाता है और वहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं। और जहाँ पे इस आदमी की वीडियो देखने से ये पता नहीं लगता कि ये आदमी जूलिया का पीछा कर रहा था या नहीं। फ्रांसिस को लगता है कि जूलिया उसे देख रही थी और इसी वजह से वो भी जूलिया को देख रहा था। लेकिन जूलिया उस आदमी की फ़ोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेती है। अगली रात को जब जूलिया अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है तो फ्रांसिस उसे कॉल करके बताता है कि आज उसकी ज़रूरी मीटिंग है और इस वजह से वो इसका इंतज़ार ना करे। अब जूलिया घर में अकेली डरी सहमी सी है। उसे हमेशा अपने आसपास किसी के होने का डर लगा रहता है। वो कर्टन के साथ विंडोज़ को पूरी तरह से कवर कर देती है क्योंकि वो जानती है कि सामने के अपार्टमेंट से जो आदमी उसे हर रोज़ देखता है आज भी उस पर नज़र रखे हुए है। और तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जूलिया डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि उसे रोमानवी लैंग्वेज में कोई बात कह रही होती है। अब जूलिया को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। तभी वहाँ पे उसकी नेबर अरीना आ जाती है जो कि अपने काम से वापस आ रही थी और वो जूलिया को बताती है कि ये ओल्ड लेडी अपनी कैट को ढूंढ रही है जो कि खो गई है। और फिर जूलिया उस लेडी से कहती है कि मुझे कैट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद अरीना जूलिया को अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जूलिया का यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है और इसी वजह से वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अरीना के कमरे में चली जाती है। और जब ये ड्रिंक पी रहे होते हैं तो तभी दरवाजे पे जोर जोर से कोई नॉक कर रहा होता है और अरीना दरवाजा नहीं खोलती और उस आदमी से आर्गुमेंट करने लगती है। और कुछ देर के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जूलिया को कोई बात समझ नहीं आती क्योंकि वो दोनों रोमानवी लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स कर रहे थे। अरीना जूलिया को बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। दरअसल वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसने मुझे एक गन भी दी है ताकि मैं अपनी सेफ्टी कर सकूं। और वो ड्रॉ के अंदर से गन निकाल के उसे दिखाती है। अब जूलिया अपने घर पे वापस आती है और वो देखती है सामने के फ्लैट पे आदमी खिड़की में खड़ा उसी को देख रहा है। अब वो इस आदमी को हाथ हिलाती है और बदले में वो आदमी भी उसे देख के हाथ हिलाता है जिससे जूलिया बुरी तरह से डर जाती है। कुछ देर के बाद जब फ्रांसिस घर आता है तो वो फ्रांसिस को सारी बात बताती है। अब फ्रांसिस एक पुलिस वाले के साथ उस आदमी के घर पे जाता है और ये वही आदमी होता है जो कि सुपरमार्केट में जूलिया का पीछा कर रहा था। लेकिन फ्रांसिस को अभी भी उस आदमी पे शक नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे एक ही सुपरमार्केट है जहाँ पे सभी लोग शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं और इसीलिए ये एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन जूलिया को पूरा यकीन है कि वो आदमी हमेशा उसका पीछा करता है। फ्रांसिस जूलिया को कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें स्ट्रेस की वजह से ऐसा सब फील हो रहा हो। और जूलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि फ्रांसिस उसकी बात का यकीन नहीं करता। और अगली सुबह जूलिया जब मॉर्निंग वॉक कर रही होती है तो वो उसी आदमी को देखती है जो कि दूसरी फ्लैट की खिड़की से उसे देख रहा होता है और वो नोटिस करती है कि ये आदमी कहीं जा रहा था। अब जूलिया उस आदमी का पीछा करती है और ये आदमी एक क्लब में चला जाता है और ये वही क्लब है जहाँ पे अरीना एक डांसर के तौर पे काम करती है। अब जूलिया को पता लगता है कि उस आदमी का नाम डैनियल है और वो अरीना से उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन अरीना कहती है कि मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है और इसके बाद कोई उसके मुंह को कवर करके उसका गला दबाने लगता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल उसके माइंड में ये बात इस कदर बैठ चुकी कि उसे हर वक्त ऐसे ख्यालात आते रहते थे। तभी उसे अरीना के कमरे से एक आवाज़ आती है और इस आवाज़ को सुन के जूलिया को शक हो जाता है और इसी वजह से वो लैंड लेडी के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे शक है कि अरीना के अपार्टमेंट में कोई ना कोई है। अब लैंड लेडी अपनी चाबी के साथ उस फ्लैट को खोलती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दरअसल अंदर वो कैट होती है जो खो गई थी और उसने लैंप को गिरा दिया था और जो आवाज़ अलीना ने सुनी थी वो इस लैंप के गिरने की आवाज़ थी। लैंड लेडी को जूलिया का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। तभी वो उसके हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी वाइफ का बिहेवियर बहुत अलग है, तुम्हें उससे संभालना चाहिए।
हालांकि जूलिया फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करती है, जो भी वो करती है, जो भी वो देखती है और सुनती है, वो उसका वहम नहीं है। लेकिन फ्रांसिस को अभी भी यही लगता है कि ये सब जूलिया का वहम है और इसीलिए वो जूलिया का यकीन नहीं करता। और दूसरी तरफ जूलिया अरीना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो पिछली रात से घर वापस नहीं आई और इसके बाद जूलिया को आवाज़ आती है कि कोई रीना के दरवाजे पे नॉक कर रहा है। और जब अरीना अपने फ्लैट से बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जो कि जूलिया को बताता है कि मैं अरीना का बॉयफ्रेंड हूँ। आज उसने मुझे मिलने के लिए कहा था लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। और जूलिया उससे अरीना का नंबर लेती है। जब जूलिया वो नंबर डायल करती है तो फ़ोन अंदर ही होता है और इसके बाद यहाँ से अरीना का बॉयफ्रेंड जाने लगता है। तो जूलिया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और वो अलीना के बॉयफ्रेंड को लेके उसी सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जाती है जहाँ के अपार्टमेंट से एक आदमी हमेशा उसे देखता रहता है जिसका नाम डैनियल है, जो कि उसी क्लब में काम करता है जहाँ पे अरीना डांसर है। अब ये दोनों उस अपार्टमेंट में जाके दरवाजे को नॉक करते हैं और बहुत देर नॉक करने के बाद कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता और इसके बाद अरीना का बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जूलिया एक दफ़ा फिर से दरवाजे को नॉक करती है। तभी अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है, लेकिन वो ये आदमी नहीं था जो कि खिड़की में खड़ा होकर जूलिया को देखता रहता था। और जब जूलिया वहाँ से निकल रही होती है तभी डैनियल वहाँ पे आ जाता है और कुछ देर बाद डैनियल पुलिस वालों को लेके जूलिया के घर पे आता है। उनसे कहता है कि ये लेडी मेरे फादर को परेशान कर रही थी। और पुलिस वाला जब सारी बात सुनता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो दोनों को हाथ मिलाने का कहता है। लेकिन जूलिया के दिल में डैनियल का डर अभी भी बैठा हुआ है। कुछ देर बाद फ्रांसिस घर आता है और वो जूलिया को एक न्यूज़ बताता है। तो वो जूलिया को बताता है कि वो सीरियल किलर जिसका नाम स्पाइडर है उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। और वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जूलिया के दिल में अभी भी डर है क्योंकि उसे डैनियल पे शक है। अब ये बात वो फ्रांसिस को नहीं बताती क्योंकि फ्रांसिस उसकी किसी बात पे भी यकीन नहीं करता था। तभी फ्रांसिस जूलिया को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पे सभी उस सीरियल किलर के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जिसका नाम स्पाइडर है। यहाँ पे फ्रांसिस जूलिया के डर का मजाक उड़ाता है। उनसे कहता है कि उसके माइंड में एक इमेजिनरी कातिल है जिसका कोई अता पता नहीं है। जूलिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इस वजह से वो पार्टी छोड़ के जाने लगती है। और फ्रांसिस को भी उस पर गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पागलपन से तंग आ चुका हूँ। और इसके बाद जूलिया फिर से अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और जहाँ पे वो अपने कपड़े पैक करने लगती है। शायद वो अपने मुल्क में वापस जाने वाली थी क्योंकि यहाँ पे वो तंग आ चुकी है। और तभी उसे अरीना के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज़ आती है और जब वो अरीना के अपार्टमेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को इन्फॉर्म कर पाती कोई उस पर हमला कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि डैनियल होता है। दरअसल जूलिया का शक बिल्कुल ठीक था, डैनियल ही कातिल है। उसने अरीना को भी मार दिया है और अब उसका शिकार जूलिया है। जूलिया बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने डैनियल है जिसके हाथ में चाकू था। और डैनियल उसे बताता है कि अरीना को मैंने 2 दिन पहले ही मार दिया था। जब तुम लैंडलेडी के साथ अंदर आई थी तब तक मैं अरीना को मार चुका था और उसकी बॉडी को मैंने छुपा दिया था और खुद भी छुप गया था और अब मेरा शिकार तुम हो। और तभी उसे अपने अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती हैं और वो समझ जाती है कि फ्रांसिस वापस आ चुका है। वो फ्रांसिस को पुकारना चाहती है लेकिन तब तक डैनियल उस पे हमला करके उसे मार देता है। तभी दूसरी तरफ फ्रांसिस देखता है कि जूलिया घर पे नहीं है और इसी वजह से वो उसे कॉल करता है। लेकिन उसके मोबाइल की आवाज उसके अपार्टमेंट के पास से आ रही होती है, यानी कि अरीना के अपार्टमेंट से आ रही होती है और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है। अभी डैनियल भी अरीना के अपार्टमेंट से बाहर आता है और अब फ्रांसिस को भी शक होने लगता है कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया है। अब डैनियल फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी पीछे से गोलियां चलती हैं और डैनियल की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद जूलिया अंदर से बाहर आती है जो कि खून में लथपथ थी। तभी वो सवालिया नजरों के साथ फ्रांसिस की तरफ देख जो कि उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसे कातिल का वहम है और जो भी उसे महसूस हो रहा था, दिखाई दे रहा था, वो सचमुच उसके साथ हो रहा था। और डैनियल ने जब जूलिया पे हमला किया तो वो जानबूझ के बेहोश हो गई ताकि डैनियल को लगे कि सचमुच उसकी मौत हो चुकी है, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। और जब डैनियल अपार्टमेंट से बाहर निकला
तभी उसने उस गन को निकाला जिसके बारे में अरीना ने उसे बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे दी है, और उसी गन के साथ इसने डैनियल को ख़त्म कर दिया। और इस तरह से डैनियल, जो कि असली कातिल था, उसका खात्मा हो गया। और इसके साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।